कि आपने अपने छोटे भाई बहनों के लिए इस तरह के स्वागत समारोह का आयोजन किया। आशा करता हूं कि आगे आप सबों का स्नेही सहयोग जिन्हें प्राप्त होता रहेगा। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहता हूँ। वरदराज नाम के 17वीं शताब्दी की बात है। एक छात्र हुआ करते थे। उस समय गुरुकुल की प्रथा थी, स्वाभाविक है उन्हें भी आगे की शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल में भर्ती किया गया। थोड़ा कुछ समस्याओं के साथ थी कि वो किसी भी बात को कुछ देर समझ पाते थे, मंदबुद्धि थे। शुरू में तो शिक्षकों की ओर से काफी सहयोग उन्हें मिला, लेकिन अंततः जब उन्होंने पाया कि इनको हम ठीक से शिक्षा दीक्षा नहीं प्रदान कर पाएंगे, तो फिर उन्हें गुरुकुल से निष्कासित करने का आदेश जो है वो उन लोगों के द्वारा दिया गया। जब हताश निराश हो वे बाहर की ओर अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे, तो प्यास उन्हें रास्ते में प्यास लगी। एक कुआं के पास वो जब पहुंचे तो फिर जब पानी भरने की बारी आई, वहां उन्होंने देखा कि पत्थर पर उस मुलायम रस्सी निशानी बन गई है। उन्हें महसूस हुआ कि एक रस्सी जो है वो इतने कठोर पत्थर पर अपना निशान कैसे छोड़ सकती है। तो लगा कि नहीं, हम भी अगर निरंतर अभ्यास करें तो हम भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। कुछ परेशानी शुरुआती दौर में आएगी, इसको हम झेल लेंगे। फिर अपनी निराशा को कुछ कम करते हुए वापस की ओर लौटे। काफी मन्नत के बाद फिर जो है उन्हें गुरुकुल में जाने की सुविधा दी गई। और आगे जब वो पढ़ाई पूरी कर चुके तो संस्कृत के वो प्रकांड विद्वान जो है बन पाए। बहुत सारी रचनाओं का उन्होंने सृजन किया। उनमें से एक रचना को काफी प्रसिद्धि मिली, लघु सिद्धांत कौमुदी। कहानी कहने के पीछे का उद्देश्य आप समझ गए होंगे। सबसे पहले तो आप अपना लक्ष्य जो है वो निर्धारित करें और लक्ष्य के अनुरूप फिर परिश्रम करें। परिश्रम की गति अगर थोड़ी धीमी भी हो तो चलेगी, लेकिन क्रम में निरंतरता तो न होए, निरंतर प्रयास करते रहे। करत करत अभ्यास के जड़वत हो जान आगे। करत करत अभ्यास के किस कारण को वापस लौटे थे। रसरी आवक जाते सिल्वर परत निशान। तो इस मूल मंत्र और फिर बिना परिश्रम के, उचित परिश्रम के आप कुछ नहीं पाइएगा। उद्यमे सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ नहीं के बिगाड़। आपको इसका ध्यान रखना है और इस कहानी के पीछे का जो उद्देश्य है उसको साथ लेकर चलना है। ठीक है, आपके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वक्त ऐसा तिजोरी है कहा जाता है जहाँ से सफलता के हथियार निकलते हैं, और ये चीज को सर प्रमाणित करते हैं हम लोगों को बड़ा परिश्रम करने के लिए। किस तरह से उसको जो कहते हैं ना कि मतलब बाध्य करना इस चीज को करने के लिए, वो सर हम लोगों को कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। हम लोग मेहनत करें। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रीता मैम, जो कि हमारी विभाग की एक तरह से कहें तो पूरी फुलवारी को सजाई है,
इस स्वागत समारोह में आए हमारे हमारे छोटे भाई सर के और आप सबके लोग सर रविदास जी, अगर आप लोग मेरी बात नहीं सुनिए ना मैं बैठ जाऊंगा। मेरे प्रतिभावान और प्रखर शोधार्थी सभी शोधार्थीगण और रंग बिरंगे परिधानों में सजे आज के हमारे प्रथम संसद और द्वितीय संसद के सभी छात्र और छात्राएं, और जैसा कि हमारे विभाग अध्यक्ष ने कहा कि द्वितीय संसद के सभी छात्र बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपनी इतनी ऊर्जा से और बड़े ही मन से, बड़े ही प्रेम से इस आयोजन को किया, जिसमें अपनी सौभाग्यता दिखाई और अपने अनुरोध का स्वागत यही आज आपकी यह भावना देख करके यही लग रहा है, ये हमारे विभाग की खासियत है कि जहाँ भी पढ़ाई की बात हो या रीति परंपराओं की बात हो या फिर कायदे कानून की बात हो, अनुशासन की बात हो, हर जगह आपने सिद्ध किया है और हमारे शिक्षकों की के लिए यह बड़ी उपलब्धि है और यही आपकी गुरु दक्षिणा है हम सबके लिए। महाविद्यालय से आप विश्वविद्यालय में आए हैं और इस समय तक आप परिपक्व हो जाते हैं, मतलब सीखने और सिखाने की सीमा से कहीं ऊपर, और इस समय आपके सपने जो है वो आकार ग्रहण करते हैं, उनमें हम हौसले भरते हैं, लेकिन काम क्या आता है, जैसा कि सर ने कहा, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका जज्बा, इसके अभाव में शायद अपने सपनों को आप पूरी नहीं कर पाएंगे। और जब तक आपने लगन नहीं की, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। जरा भी भटकाव आपको अपने लक्ष्य से जमीन हासिल नहीं, अपने लक्ष्य पर हमेशा नजर होनी चाहिए। आपने सिर्फ बहुतों का ये लक्ष्य होता है डिग्री प्राप्त करनी है, बस एमए करना, अपने सपनों को हमेशा ऊंचा और इसी करीब एक दो कविता मुझे याद आ रही है, जिसने कहा बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, नदी ना मिले, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश कर, छाया बनने के शीशे पत्थरों की चोट से, पर पत्थर ऐसा शीशा ऐसा ऐसे शीशे को तलाश कर, मतलब आपको संतोष नहीं कर लेना है कि बस मैंने
आशीर्वाद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका यही आशीर्वाद और आशीर्वचन है, सुनना है मेरा, जो कि हमेशा से मुझे वो गाना याद आता है आप ही पर, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मुकुंद सर को मंच पर बुलाना चाहूंगी आशीर्वचन देने के लिए अपने छोटे भाई बहनों को। आज बहुत ज्यादा कुछ बोलना हमको लगता है कि फिर आजमे के गोली लेने की जरूरत पड़ जाएगी। नहीं, आप सब लोग कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। आज का कार्यक्रम आप लोगों का है, इसलिए आप लोगों से सुनेंगे और आप लोग को लेना है और साथ साथ हम लोग केवल आज बैठ करके आप लोग के साथ साथ गुरु लोग भी हम लोग आनंद लेंगे। तो चूंकि बहुत सारे कार्यक्रम को रूपरेखा तैयार किया गया था, नृत्य का भी था, संगीत का भी था और भी बहुत सारी चीजें से थे, लेकिन बिजली के कारण और समय के कारण प्रोग्राम में हम लोग थोड़ा तब्दीली कर रहे हैं कि आज जो द्वितीय सेमेस्टर के माध्यम से प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को स्वागत में एक स्मृति चिन्ह जो दिया जाना है, हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले वो उसको प्रदान कर दिया जाए। और चूंकि अभी एक दो बच्चे मेरे पास आई, बोली सर बहुत जोर से भूख लगी है, थोड़ा हम कैंटीन से खा के आते हैं, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना है। इसलिए स्मृति चिन्ह के साथ साथ आपके लिए जो अल्पाहार की व्यवस्था की गई है, मैं चाहूँगा कि साथ ही साथ आपको भी वह भी दे दिया जाए, ताकि भूखे पेट कोई ना बजा जाए। नहीं तो पेट में कुछ रहेगा तब हम लोग आनंद ले पाएंगे। तो हम लोग तमाम शिक्षकों की ओर से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप लोग जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करें, ऊंचाई को छुए और कामयाब होकर कितनी ऊंचाई पर आए कि कल भी हम लोग जब कहीं किसी बोर्ड में मुलाकात हो तो आपकी पहचान हमारे विनोद बिहारी पूर्वांचल विश्वविद्यालय और हिंदी विभाग की ओर से हमें गर्व महसूस है। उस दिन हमें गर्व महसूस होगा तो देखिए हमारे विभाग की ये छात्रा आज मुकाम पर पहुंची है। आज एक जोड़ी डॉक्टर मृत्युंजय बिहार सिंह आप सबों के बीच में आप लोगों के प्रिय दीदी में डॉक्टर रीता सिंह, इसी तरह आप लोग भी बनिए और किसी न किसी महाविद्यालय में प्राध्यापक बनकर करके आप जो अपने जीवन में यहाँ जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, इन अनुभवों को वहाँ भी आप करें और इससे बेहतर से बेहतर कार्यक्रम करें। हम लोग जो ज्ञान आप लोग को दे रहे हैं वह ज्ञान एक दूसरे को बढ़ते चला जाए और जो ज्ञान का जो यहाँ हम लोग चला रहे हैं वह दीपक बुझने न पाए, यह दीपक सदैव जलता रहे। इन्हीं आशीर्वचनों के साथ मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा। आज आप लोग के लिए जो कार्यक्रम है आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद, आभार। बहुत धन्यवाद सर। आपके इन्हीं आशीर्वचनों के कारण वो पंक्ति याद आती है कि लोग तो रंग बदलते हैं, लोग तो रंग बदलते हैं, पर हमारे गुरु हमारे नसीब बदलते हैं। रोल नंबर 1 फर्स्ट सेमेस्टर। आप लोगों को एक एक करके बुलाया जाएगा मोमेंटो और नाश्ता देने के लिए रोल नंबर वाइज, और आप सब एक एक करके बिना हंगामा के रोल नंबर वाइज आए और अपना मोमेंटो और नाश्ता देने के जाए। रोल नंबर 1 ऐसे देना नहीं है।
मोबाइल अपने साथ कोई लेके नहीं आएगी, किसी सहेली की दो। आप लेना फोटो इस तरह से, ठीक है। चलो रोल नंबर 2 फर्स्ट सेमेस्टर, रोल नंबर 2 फर्स्ट सेमेस्टर। दो नहीं है तो 3। सुनो रोल नंबर 2 नहीं है, 3 लगा। सब एक ही बात है, प्रयास है, जैसे जो अटेंडेंस किया जाता है किसी तरह से समझे। रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, रोल नंबर 5 ठीक करना थी, 5 जिसका छठा रोल नंबर तक तैयार है आने के लिए। रोल नंबर 6, रोल नंबर 7, रोल नंबर 7 आ जाओ। खड़ी क्यों है? 8 तैयार रहेंगे आने के लिए। रोल नंबर 8 तैयार रहो। 8, 9, 10 तैयार है आने के लिए।